चैप्टर का नाम है गिल्ट रिलीज लेटर, कि हमारे अंदर जो पूरी गहराई से गिल्ट बैठ गया है पास्ट की चीज़ों को लेकर, कैसे निकाल सकते हैं। लिखिए, मैं स्वयं को हर उस बात के लिए क्षमा करता हूं जिसे केवल समय ही मुझे पूरी तरह सिखा सकता था। फिर से रिपीट करती हूं, मैं स्वयं को उस हर बात के लिए क्षमा करती हूं जिसे केवल समय ही मुझे पूरी तरह से सिखा सकता था। कई बार हमको गिल्ट होता है ना, पहले नहीं पता था, काश पहले पता होता तो ऐसा नुकसान नहीं होता, या फिर ऐसे रिश्तों में नहीं फंसते। नहीं भाई, कुछ चीज़ें सिर्फ समय ही आपको समझा सकता है। तो आप उस चीज़ के लिए अपने ऊपर बर्डन मत लेकर आओ कि मैं पहले से इतना स्मार्ट क्यों नहीं हूँ, या मैं पहले से ही इतनी इंटेलिजेंट क्यों नहीं थी, मैंने वो समय ख़राब कर दिया, मैंने वो पैसे ख़राब कर दिए। मैं स्वयं को उन क्षणों के लिए माफ़ करती हूँ मैं स्वयं को उन क्षणों के लिए क्षमा करती हूँ क्षमा करता हूँ जब मुझे बेहतर समझ नहीं थी। जब मैंने मुझे बेहतर समझ नहीं थी, जब मैंने दर्द भ्रम, जिसको भ्रम हो जाता है, वहम हो जाता है, भ्रम हो जाता है, डाउट हो जाता है। जब मैंने दर्द, भ्रम और डर से निर्णय लिए, जागरूकता से नहीं। यानी कई बार हमारे अंदर इतना पेन होता है, इतना डाउट होता है, इतना इनसिक्योरिटी आ जाती है कि उन इनसिक्योरिटीज़ के चलाए चले ही हम वो काम भी करने लग जाते हैं जो हमारी तासीर भी नहीं है, जो हम कभी करते नहीं। अगर हम नॉर्मल एटीट्यूड में होते, नॉर्मल सिचुएशन में होते, तो शायद वो काम हम कभी नहीं करते। लेकिन हमारे अंदर कोई डर है, कोई इनसिक्योरिटी है, कोई डाउट है, उसकी वजह से हमने वो सब किया, हमने जागरूकता से नहीं किया। आगे लिखिए, अब मैं समझता हूँ अब मैं समझती हूँ कि मैं सीख रही थी। कोमा, तब भी जब मुझे लग रहा था कि मैं टूट रही हूं। तब भी जब मुझे लग रहा था कि मैं टूट रही हूं। यानी कई बार लाइफ में हमको ऐसा लगता है कि हम टूट गए, मर गए, बिखर गए, लेकिन वो समय बीत जाने के बाद हमको समझ में आता है, अच्छा कुछ बढ़िया सीखा वहां से। टूटे जरूर, परेशान बेशक से हुए, रोए बेशक से, लेकिन हमने कुछ सीखा। तो कई बार जब आप टूट भी रहे होते हो ना, तो आप कुछ बहुत ज़रूरी सीख रहे होते हो, बस आपको उस समय पे रियलाइज़ नहीं होता है कि आप कुछ बहुत लाइफ का इंपॉर्टेंट सीख रहे हो। मीनू जी, लाइन रिपीट कर दीजिए प्लीज। करती हूँ। अब मैं समझती हूँ कि मैं सीख रही थी, तब भी जब मुझे लग रहा था कि मैं टूट रहा हूं। हर गलती, हर लगाव, हर वह पल जब मैंने खुद को छोड़ दिया,
सिर्फ दूसरों से स्वीकार किए जाने के लिए, सिर्फ दूसरों से स्वीकार किए जाने के लिए। दोबारा से, हर गलती, हर लगाव, हर वह पल जब मैंने खुद को छोड़ दिया सिर्फ दूसरों से स्वीकार किए जाने के लिए। वो असफलताएं नहीं थी, वो असफलताएं नहीं थी, वो जीवन के दिए हुए सबक थे, वो जीवन के दिए हुए सबक थे जो मुझे धीरे धीरे और कभी दर्द के साथ सिखाए गए, और कभी कभी दर्द के साथ सिखाए गए। रिपीटिंग इट अगेन, हर गलती, हर लगाव, हर वह पल जब मैंने खुद को छोड़ दिया सिर्फ दूसरों से स्वीकार किए जाने के लिए। वो असफलताएं नहीं थी, वो जीवन के दिए हुए सबक थे जो मुझे धीरे धीरे और कभी कभी दर्द के साथ सिखाए गए। यानी जब हम कोई भी काम करते हैं, हमको वहाँ पे फेलियर मिलता है, उस टाइम पे तो हमको लगता है कि हम फेल हो गए, लेकिन जब 2 साल के बाद मुड़ के देखते हैं या 1 साल के बाद मुड़ के देखते हैं तो हमको पता लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखा और वो मिस्टेक दोबारा रिपीट नहीं करनी है। और जब हम फेल होते हैं ना, और हमारे आसपास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, और उस टाइम पे जब हम खुद का साथ देने लग जाते हैं, तो वो जो खुद के ऊपर आत्मविश्वास आता है, वो जो खुद के लिए सेल्फ लव आता है, वहाँ पर आपको जीवन गहराई से महसूस होने लगता है कि मुझे इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप जिंदगी में 4 एक्सपेरिमेंट करने के लिए डरोगे नहीं, और वो जो एक्सपेरिमेंट करोगे वो डर के नहीं करोगे, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं करोगे, किसी से बदला लेने के लिए नहीं करोगे, डेस्परेट होके नहीं करोगे। कोई भी काम इसलिए करोगे क्योंकि आपके पास उस काम को करने की स्किल है और राइट इंटेंशन है। कोई भी काम करने की आपके पास स्किल होनी चाहिए, ऐसे ही आंख मूंद के कुछ भी काम करोगे तो नुकसान ही होगा। तो पहली बात तो डेस्परेट नहीं होना है। दूसरी बात, कहीं पे फेलियर मिल रहा है, गंदा भी लग रहा है, कोई बात नहीं, आधा घंटा रो धो लो, फिर अपना मुंह पोंछ लो, अपने लेसन सीखो क्या सीखने थे, अच्छे से सेल्फ टॉक करो, फिर दोबारा से छोटे छोटे एक्शन लो। आगे लिखिए, मैं अपने गिल्ट को छोड़ता हूं, मैं अपने गिल्ट को छोड़ता हूं जो मैं अपने भीतर लेकर चल रही थी। मैं अपने गिल्ट को छोड़ता हूं जो मैं अपने भीतर लेकर चल रहा था। एरो लगा के लिखिए, परफेक्ट ना होने के लिए। गिल्ट है ना आपके अंदर कि मैं परफेक्ट नहीं हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं अच्छी नहीं हूं, तो परफेक्ट ना होने के लिए, कोमा, खुद को पहले न चुनने के लिए, खुद को पहले न चुनने के लिए, कि हम पहले खुद को चूज नहीं करते, हर किसी को अपने से आगे रख देंगे। उन जगहों पर रुकने के लिए जहां मुझे देखा, सुना और समझा नहीं गया। उन जगहों पर रुकने के लिए जहां मुझे देखा, सुना और समझा नहीं गया। यानी कई बार ना हम अंदर से थोड़े कमज़ोर होते हैं, इनसिक्योरिटी होती है, अकेले होने से डर लगता है, तो हम उस तरीके के रिश्तों में भी रह लेते हैं, चाहे रिश्तेदारी हो चाहे दोस्ती हो, कि जहाँ पर हमको सुना भी नहीं जा रहा, देखा भी नहीं जा रहा, वैल्यू भी नहीं किया जा रहा, लेकिन फिर भी हम वहाँ पे खड़े हुए हैं। अंदर वाले इंसान तो फिर रोएगा ही ना, आप उसके साथ गलत कर रहे हो। आगे लिखिए, हाँ दोबारा, हाँ बोलती हूँ, मैं शुरू से बोलती हूँ। मैं उस गिल्ट को छोड़ती हूँ जो मैं अपने भीतर लेकर चल रही थी, परफेक्ट न होने के लिए,
खुद को पहले न चुनने के लिए, उन जगहों पर रुकने के लिए जहां मुझे देखा, सुना और समझा नहीं गया। अब मैं देखती हूं, अब मैं देखती हूं कि मैं बाहर प्यार ढूंढ रही थी। अब मैं देखती हूं, अब मैं देखता हूं कि मैं बाहर प्यार ढूंढ रहा था, क्योंकि मैंने अभी तक अपने भीतर के प्यार को नहीं जाना था। अब मैं देखता हूं कि मैं बाहर प्यार ढूंढ रहा था, क्योंकि अभी तक मैंने अपने भीतर के प्यार को नहीं जाना था। आगे लिखिए लाइन बदल के, पैराग्राफ चेंज करके। आज मैं खुद को छोड़ना बंद करने का निर्णय लेती हूं। आज मैं खुद को छोड़ना बंद करने का निर्णय लेता हूं कि अब मैं खुद को अबेंडन नहीं करूंगी। मैंने अडॉप्ट कर लिया अपने आप को, चाहे मेरे में 1000 कसूर हो, 1000 गलतियां हो, और चाहे एक गलती को ठीक करने में 10 साल लगे, मैं लगा लूंगी, क्योंकि मेरा अपना बच्चा है ना, रोड पे तो छोड़ के नहीं भाग सकते। तो इसलिए लिखिए कि आज मैं खुद को छोड़ना बंद करने का निर्णय लेती हूं। मैं बार बार खुद के पास लौटने का चुनाव करती हूं। मैं बार बार खुद के पास लौटने का चुनाव करता हूं। ये ऐसा क्यों लिखा कि बार बार मैं खुद के पास आऊंगा? क्योंकि हमको आदत नहीं है ना अपने पास आने की। तो कई बार हम खुद के पास आएंगे, फिर कई बार छोड़ भी देंगे, फिर रियलाइज होगा कि अरे अपने पास आना था। क्योंकि पुराने पैटर्न टूटने में थोड़ा समय लगेगा, नई आदत को बनने में टाइम लगेगा। कई बार छोटी छोटी गलतियां भी होंगी, लेकिन अपने बच्चों की तो गलतियां माफ होती है ना। अपने बच्चों की गलतियों को बतंगड़ थोड़ी बनाते हैं हम। वो तो जो पड़ोसियों के बच्चे गलती करते हैं तो बतंगड़ बनाते हैं कि आपका बच्चा खराब है जी। अपने बच्चों की गलतियों को तो हम दबाते हैं, ठीक है। तो वैसा ही है कि मैं बार बार खुद के पास लौटने का चुनाव करती हूं, चाहे मैं कितनी ही बार भटक जाऊं। चाहे मैं कितनी ही बार भटक जाऊं। ये लाइन लिखने से आपको आज़ादी मिल गई कि आप भटक भी सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन भटक भी जाओ, घर का रास्ता भूल भी जाओ तो दोबारा से ढूंढ लेना, क्योंकि आपका घर आपको कभी छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। अब मैं समझती हूं कि सच्ची अबंडेंस, रियल अबंडेंट वाली फीलिंग जो होती है ना, मतलब अबंडेंट का हिंदी होता है प्रचुर। अब प्रचुर तो क्या ही बोलती हूँ आप लोगों को, तो मैं अबंडेंस ही बोल देती हूँ। दोबारा बोलिए, वो मेरा कट गया। हाँ कोई बात नहीं। अब मैं समझती हूँ कि रियल अबंडेंस वहीं से शुरू होती है। अब मैं समझती हूँ कि रियल अबंडेंस वहीं से शुरू होती है जहां मैं खुद को छोड़ना बंद कर देता हूं या बंद कर देती हूं। रियल अबंडेंस क्या है? अबंडेंस का मतलब होती है गुड हेल्थ, बहुत सारा पैसा, बहुत बढ़िया करियर, बहुत बढ़िया रिश्ते। तो ये अबंडेंस आपके पास कब आएगी? जब आप खुद को छोड़ना बंद कर दोगे। क्योंकि जब आप खुद को छोड़ोगे, आपने खुद को लेफ्ट आउट किया, तो मतलब आप किसी के डर के लिए काम कर रहे हो, किसी इनसिक्योरिटी की वजह से काम कर रहे हो, किसी को इम्प्रेस करने के लिए काम कर रहे हो, किसी का प्यार लेने के लिए काम कर रहे हो, समाज में इज्जत मिल जाए, आप एक भीड़ में शामिल हो जाओ कि अच्छा ये सारे टिक बॉक्स लग गए हैं कि शादी भी हो गई, बच्चा भी हो गया, छोरा भी हो गया, और फिर ये फलानी नौकरी भी लग गई। मतलब कहीं ना कहीं से मानस भाई हंस रहे हैं, मानस भाई के साथ हम लल्ला लल्ला किया करते थे कि मानस भाई चिंता ना करो, आपका ब्याह भी होगा, आपका लल्ला भी होगा। वही याद आ गया मेरे को। आई एम रिपीटिंग इट अगेन।
अब मैं समझती हूँ कि रियल अबंडेंस वहीं से शुरू होती है जहां मैं खुद को छोड़ना बंद करता हूँ। मीनू जी, मैं इसको ऐसे बोलती हूँ कि है ना, खुद को अनाथ छोड़ना बंद कर दो। हाँ। सब कुछ मिले, क्योंकि अनाथ है इसलिए उसे कुछ नहीं मिल रहा। जिस दिन उसके माँ बाप मिल गए उसको सब मिलेगा। हाँ, उसके माँ बाप उसके लिए लड़ाई लड़ सकते हैं कि भाई प्रॉपर्टी दो, पैसा दो, ज्वेलरी दो, उसके माँ बाप लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन अनाथ बच्चे को तो कोई भी लात मार के भगा देगा, कोई भी चाहे वो लात मार करोड़पति देगा। का बेटा हो। मान लो कोई 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 ये लड़का है, ये करोड़पति की औलाद है, लेकिन बाय चांस इसके पेरेंट्स का नाम नहीं पता, ये बच्चा गुम हो गया है, उसको कोई वैल्यू नहीं करेगा, सबको बर्डन लगेगा। लेकिन द टाइम इवन दे गेट टू नो कि किसी करोड़पति की औलाद है, लोगों के रवैये चेंज हो जाएंगे और पेरेंट ही खुद आके खड़े हो जाएं, तो भाई बात ही क्या है, फिर तो वही बात है। आगे मीनू जी, लिखिए। मेरे घर में अभी इस बात की लड़ाई हो रही कि ये मीनू जी का सेशन बंद करो, माँ को ये बिल्कुल नहीं देखना 1%, और इसकी जगह साइकाइट्रिस्ट के पास लेके चलो, उनके साथ सेशन करो और दवाइयाँ खिलाओ। तो मतलब मुझे अच्छा लगा आचार्य प्रशांत जी के कॉन्टेक्स्ट में भी लोग ऐसे शिकायत करते हैं कि बंद करो इनके सेशन वेशन। मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे ने दोनों ने मना कर दिया। लक्ष्य ने भी कहा कि वो मम्मी का ये सबसे पहले ये सेशन मीनू जी का बंद कर, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये तो थोड़ा चेंज हो रही है, कुछ इनका रवैया बदल रहा है, तो इसलिए मैंने मेरी मम्मी को आपका नाम ही नहीं बताया है। मेरी मम्मी को पूरा शक रहता है, वो देखती है सारे दिन। आंटी जी, बदलाव किसी को पसंद नहीं है। जब तक हम पहले जैसे थे सबको अच्छे लग रहे थे, अब बदल रहे हैं, किसी को अच्छे नहीं लग रहे। ये क्यों आप बोलते हो ना, ये हर घर की कहानी है। ये नहीं दिखा उनको मैं कैसी हो गई, ये नहीं दिखा, और ये कहा कि मीनू जी की सेशन बंद करवाओ। मीनू जी, वो दवाई खाने से ना जो आप फील करते हो दुख, वो फील होना बंद हो जाता है। मतलब आप चेंज होने की कोशिश भी करना छोड़ दोगे, फिर आप उसी में रच हो जाओगे, आप नम हो जाते हो। कहानी नहीं बदलती। किसी का माइक ऑन है, माइक विनीता जी, माइक ऑन है आपका। विनीता दी कोई बात नहीं, अभी पहले लेटर कंप्लीट करते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगा, मुझे ये ऑपोजिशन अच्छा लगा भाई। मजा ही आ गया, ऐसा लगा लोकसभा में बैठे हैं, अपना विरोध हो रहा है भाई, अपनी कोई तो वैल्यू है। वो पार्लियामेंट में होता है ना, अपोज 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 अपोज, वो वाली फीलिंग आ रही है। अच्छा हाँ, इतने समय तक मजा ही आ गया भाई, थैंक यू लीना जी। अच्छा लिखिए आगे। इतने समय तक मैंने अपनी ऊर्जा, अपना समय, अपनी भावनाएं सबको दी। रिपीटिंग इट अगेन। इतने समय तक मैंने अपनी ऊर्जा, अपना समय, अपनी भावनाएं सबको दी, लेकिन चुपचाप अपने ही आत्मा को नजरअंदाज किया। लेकिन चुपचाप अपनी ही आत्मा को नजरअंदाज किया, अवॉइड किया। आगे लिखिए। मैं दूसरों के लिए मौजूद थी, मैं दूसरों के लिए मौजूद थी या था, लेकिन अपने लिए अनुपस्थित थी, यानी अपने लिए एब्सेंट थी। दूसरों के लिए प्रेजेंट थी, दूसरों के लिए मौजूद थी, लेकिन अपने लिए अनुपस्थित थी। आगे लिखिए। और अब मैं समझता हूं और अब मैं समझता हूं यही मेरी सबसे बड़ी कमी थी, यही मेरी सबसे बड़ी कमी थी, कोमा, पैसों या अवसरों की नहीं,
बल्कि आत्म प्रेम की। मतलब ये कहने की कोशिश हो रही है कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं थी या हमारे पास पैसा नहीं था, अगर हमारे पास आत्म प्रेम नहीं था, सेल्फ लव नहीं था। अगर सेल्फ लव होता तो किसी न किसी प्रोडक्टिव काम में जाते, तो काम करते तो पैसा भी आ ही जाता, अपॉर्चुनिटी भी आ ही जाती। लेकिन हमने तो खुद को इतना ज़्यादा ड्रेन कर लिया कि हम दूसरों के लिए लगातार प्रेजेंट हैं, लेकिन अपने लिए कंप्लीटली एब्सेंट। अपने लिए तो हम हैं ही नहीं, अपने लिए नहीं सोच रहे। अब देखो, जिन लोगों को सुबह शाम दिन रात सेवा मिल रही है, जिन लोगों को सुबह शाम सारे काम किए कराए मिल रही हैं, और आप चुपचाप कर रहे हो, तो उनको अच्छा ही लगेगा। लेकिन अगर अब आपने अपने इंटरेस्ट देखने चालू कर दिए कि मेरा मन कहाँ है, मेरी आत्मा कहाँ है, मेरा शरीर कहाँ है, तो ऑब्वियसली जब आप अपने आप को देखना चालू करोगे तो थोड़ी एनर्जी तो आपके ऊपर भी लगेगी। और सामने वाले को क्यों पसंद आएगी कि उसको पहले 1000 रुपये मिल रहे थे, अब आप बोल रहे हो कि नहीं मैं 1000 नहीं दूंगी, मैं तो आपको 700 ही दूंगी, क्योंकि 300 मुझे अपने मेंटेनेंस के लिए भी चाहिए, मेरे को भी खुश रहना है, रिलैक्स रहना है। तो सामने वाले के 300 रुपये छीने जाएंगे तो भाई उसको गुस्सा तो आएगा ही ना। ठीक है। हाँ प्रिया जी, बोलती हूँ मैं, पैसों या अवसरों की नहीं बल्कि आत्म प्रेम की। पूरी लाइन बोलती हूँ मैं दूसरों के लिए मौजूद थी लेकिन अपने लिए अनुपस्थित थी, और अब मैं समझती हूँ यही मेरी सबसे बड़ी कमी थी, पैसे या अवसरों की नहीं बल्कि आत्म प्रेम की। यानी हो सकता है आपके पास पैसा भी आ जाए, अपॉर्चुनिटी भी आ जाए, लेकिन अगर आपके पास प्यार नहीं है ना खुद के लिए, वो पैसा आपको सींच ही नहीं पाएगा, सिर्फ बैंक अकाउंट में सड़ता रहेगा। ठीक है। आप बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिस कर दोगे क्योंकि आपका रुझान ही नहीं होगा, क्योंकि अंदर वाला फूल मुरझाया पड़ा है, आप उसको सींच ही नहीं रहे। और जिसका अंदर वाला फूल खिला हुआ है वो कहीं ना कहीं आपदाओं में भी अवसर ढूंढ लेगा। मतलब चीज़ें बहुत फेवरेबल नहीं है, फिर भी वहां कुछ ना कुछ वो अच्छा कर लेगा, क्योंकि वो अंदर से जिंदा इंसान है। आगे लिखिए। थोड़ा सा लेटर बड़ा है लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास शब्द आ जाएंगे, आपके पास अपनी फीलिंग्स को, भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक फ्रेमवर्क आ जाएगा। ठीक है। आगे लिखिए। मैं इस अनजाने में किए गए मैं इस अनजाने में किए गए आत्मत्याग के लिए खुद को क्षमा करता हूं। मैं इस अनजाने में किए गए आत्मत्याग के लिए खुद को क्षमा करती हूँ। यानी जो आपने खुद का बलिदान दिया है ना अनजाने में, आपको पता नहीं था कि इसकी कीमत है, आपको लगा था प्यार करते रहो, वैल्यू करते रहो, सब ठीक है। लेकिन जब आप खुद को, आपको समझ में आया कि आप अंदर से खाली हो रहे हो, क्योंकि आप वोटर कर रहे हो लगातार किसी और इंसान के जीवन को, लेकिन आपको तो कोई वोटरिंग कर ही नहीं रहा, कोई पानी आपके पौधों को दे ही नहीं रहा, तो आपने अनजाने में क्या कर दिया, खुद को ही त्याग कर दिया। तो आप उसके लिए खुद से क्षमा मांग रहे हो, खुद से माफी मांग रहे हो। मैं वही कर रहा था जो मैं उस समय समझ पा रही थी। मैं वही कर रहा था जो मैं उस समय समझ पा रही थी। यानी आप खुद को गिल्ट से रिलीज कर रहे हो कि भाई मुझे उस टाइम पे उतना ही पता था, मैं उस टाइम पे अचानक से महात्मा बुद्ध कैसे बन जाती जब मुझे नॉलेज ही नहीं थी, तो मैं क्यों खुद को बर्डन करूं, मैं खुद क्यों अपना गला घोटूं कि मैं समझदार क्यों नहीं, मैं मिच्योर क्यों नहीं, मैं इंटेलिजेंट क्यों नहीं, पहले ये एक्शन क्यों नहीं लिया, वो नहीं लिया, पहले बाउंड्री क्यों नहीं बनाई, सेल्फ लव क्यों नहीं किया। भाई मुझे ये चीज़ें सिर्फ समय ही सिखा सकता था। ठीक है। आगे लिखिए। अब से मैं एक अलग रास्ता चुनता हूं। अब से मैं एक अलग रास्ता चुनता हूं। मैं धीरे धीरे प्रेम से सजग होकर
खुद के साथ चलती हूँ, चलता हूँ। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। अब से मैं एक अलग रास्ता चुनती हूँ। मैं धीरे धीरे, प्रेम से, सजग होकर खुद के साथ चलती हूँ। क्या बोला? प्रेम से, खुद की पिटाई करके नहीं, खुद को ऐसे कंपेयर करके नहीं, खुद को क्रिटिसाइज करके नहीं, खुद को डंडा मार के नहीं, बहुत प्रेम से और बहुत धीरे धीरे। ऐसे नहीं कि अगले अगले हफ्ते ही पूरी जिंदगी सेट कर दूंगी मैं। सजग होकर मतलब अवेयर होकर, आंखें खोलकर, वो धृतराष्ट्र की तरह आंखों पे पट्टी बांध के नहीं, आंखें खोलकर, बिल्कुल रिलैक्स होकर, सजग होकर, जाग कर। आगे लिखिए, अब मैं खुद का हाथ थामती हूँ। अब मैं खुद का हाथ थामता हूँ। मैं अपनी भावनाओं का सम्मान करती हूँ। मैं अपनी भावनाओं का सम्मान करता हूँ, उन्हें दबाता नहीं हूँ। उन्हें दबाता नहीं हूँ। अब मैं खुद से भागती नहीं हूँ। अब मैं खुद से भागती नहीं हूँ, भागता नहीं हूँ। कोमा, मैं खुद के साथ बैठती हूँ। मैं खुद के साथ बैठता हूँ। मैं खुद के लिए एक सुरक्षित स्थान बनना सीख रही हूँ। मैं खुद के लिए एक सुरक्षित स्थान बनना सीख रही हूँ। यानी खुद के लिए सेफ हाउस बनना, कि मैं खुद के साथ आ सकती हूँ, खुद के साथ शांति से बैठ सकती हूँ, खुद के साथ रो सकती हूँ, अपनी समस्याएं अपने आप को बता सकती हूँ, अपनी फीलिंग को मुझे दबाना नहीं है। मुझे कोई चीज़ गलत लग रही है तो उसके बारे में सोचना है। यानी मैं अपने लिए सेफ हाउस बन रही हूँ, अपने लिए एक सुरक्षित स्थान बनने का प्रयास कर रही हूँ। मैं यह समझ रही हूँ, समझ रहा हूँ कि मुझे प्यार के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। मैं यह समझ रहा हूँ कि मुझे प्यार के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद प्यार बन सकती हूँ, बन सकता हूँ। क्योंकि मैं खुद प्यार बन सकती हूँ, बन सकता हूँ। मुझे अपनी कीमत साबित करने की जरूरत नहीं है। मुझे अपनी कीमत साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा अस्तित्व ही पर्याप्त है। क्योंकि मेरा अस्तित्व ही पर्याप्त है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मुझे अपनी कीमत साबित करनी ही नहीं है, कि मैं जाऊं और लोगों को बताऊं कि मैं इतना इंपॉर्टेंट हूँ, या तुम मुझसे ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, मुझे प्यार क्यों नहीं कर रहे हो, मुझे वैल्यू क्यों नहीं कर रहे हो, मुझे अपने फ्रेंड सर्कल में इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे हो, या मुझे फंक्शन में क्यों नहीं बुला रहे हो, फंक्शन में बुला के मेरी इज्जत क्यों नहीं कर रहे हो। नहीं, मुझे अपनी कीमत साबित करनी ही नहीं है, क्योंकि मुझे खुद में पता है बहुत डीप डाउन कि मैं एग्जिस्ट करती हूँ, वो मेरे लिए एनफ है। आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ। मेरे अंदर कोई खालीपन है ही नहीं कि कोई बाहर वाला भरे। मेरा अस्तित्व ही पर्याप्त है।
इवन आप इस लाइन को अफर्मेशन भी बना सकते हो। अगर आप बहुत हर्ट फील करते हो ना कि आसपास के लोग वैल्यू नहीं कर रहे या आपको कोई ना कोई फोमो फील हो रहा है, तो आप खुद को बार बार बोल सकते हो कि मुझे अपने आप को साबित ही नहीं करना है, मुझे अपनी कीमत बतानी ही नहीं है, मैं अपने आप में सफिशिएंट हूँ, मैं पर्याप्त हूँ, मेरा अस्तित्व अपने आप में सफिशिएंट है। थोड़ा सा रहता है, थोड़ा सा पेशेंस और बना के रखें। मैं उस विश्वास को छोड़ता हूँ क्योंकि क्या आगे, क्योंकि एक मिनट दीजिएगा, क्योंकि मेरा अस्तित्व ही पर्याप्त है, मेरा अस्तित्व, मेरा एग्जिस्टेंस पर्याप्त है, सफिशिएंट है, एनफ है। आगे लिखिए, मैं उस विश्वास को छोड़ता हूं कि मुझ में कोई कमी है, मैं उस विश्वास को छोड़ती हूं कि मुझ में कोई कमी है। मैं यहां खुद को छोटा करने के लिए नहीं हूं, मैं यहां खुद को छोटा करने के लिए नहीं हूं, न ही दूसरों के अनुसार ढलकर, खुद को खो देने के लिए। दोबारा से बोलती हूं, मैं यहां खुद को छोटा करने के लिए नहीं हूं, न ही दूसरों के अनुसार ढलकर खुद को खो देने के लिए। क्योंकि जब आप दूसरों के अनुसार ढलोगे तो आपको वो काम भी करने पड़ेंगे जो आपकी तासीर के नहीं है, जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को अच्छे नहीं लग रहे हैं, जो आपकी आत्मा को अच्छे नहीं लग रहे हैं। फिर आपको एलियनेशन होगा। एलियनेशन का मतलब होता है कि आपको खुद से ही अलगाव होगा, आपको खुद की कंपनी पसंद नहीं आएगी, आपको अंदर घुटन महसूस होगी, क्योंकि ये काम आपकी आत्मा की पुकार थी ही नहीं। ठीक है। मैं यहां विस्तार करने के लिए हूं, मैं यहां विस्तार करने के लिए हूं, बढ़ने के लिए हूं। मैं यहां विस्तार के लिए हूं, बढ़ने के लिए हूं, अपने सच्चे स्वरूप में जीने के लिए हूं। विस्तार का मतलब होता है अपने आप को एक्सपेंड करना, अपने आप को ग्रोथ मोड में लेकर जाना। सच्चा स्वरूप, आपका जो ट्रू सेल्फ है, जो आपके अंदर से सच में पुकार है, जो आप अंदर से सच में चाहते हो, ना कि आप दूसरों के बर्डन की वजह से कुछ कर रहे हो। मतलब ऐसे इंग्लिश में कहावत है ना कि मुझे खुद को श्रिंक नहीं करना है, कि मैं खुद को सिकोड़ दूं किसी की ज़िंदगी का हिस्सा बनने के लिए। नहीं, मुझे सिकुड़ना नहीं है, मुझे खुलना है, मुझे एक्सपेंड करना है, मुझे खुद को एक्सप्रेस करना है, मुझे अपनी पसंद की चीज़ें करनी है, हाँ मुझे इवोल्व करना है। तो ये आप अफर्मेशन बना सकते हो इस वाली पूरी लाइन को। जब आपको लग रहा है ना कि आपको कोई बार बार क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई कंपेयर कर रहा है, कोई बोल रहा है तूने ये नहीं किया, तू खराब है, तूने वो नहीं किया, तो आप अपने मन में बोल सकते हो कि मुझे दूसरों के अनुसार ढल के खुद को खोना नहीं है, मुझे श्रिंक नहीं होना है, मुझे सिकुड़ना नहीं है, मुझे एक्सपेंड करना है, मुझे अपनी तासीर के अनुसार, अपने ट्रू सेल्फ के अकॉर्डिंग जीना है। थोड़ा सा और बचता है। और जैसे जैसे मैं खुद को क्षमा करती हूँ, जैसे जैसे मैं खुद को क्षमा करती हूँ, खुद को क्षमा करता हूँ, माफ़ करता हूँ, मैं हल्का महसूस करती हूँ, मैं हल्का महसूस करता हूँ। यानी इन्होंने, आप खुद को माफ़ कर रहे हो कि ये चीज़ें ना मुझे टाइम ही सिखा सकता था, तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मुझे गिल्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है अमरीश पुरी मोकेम्बो खुश हुआ, 40 साल की उम्र में उसको पहला रोल मिला था अपना। 40 इयर्स की एज में करियर शुरू हुआ था उस इंसान का। जब 40 साल से पहले वो इंसान बेरोजगार था, मतलब जब 40 की उम्र में गया तब उसको रोल मिला
और उसके बाद पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का वो पहला विलन बना जो आज तक फेमस है। उससे स्ट्रॉन्ग विलन कोई नहीं है। एक बार बस वो हंस दे उतना ही बहुत है। ठीक है, तो यार हो सकता है कि टाइम ने उसको उस समय पे रेडी किया हो। मतलब सबका वो जो ताला खुलने का टाइम अलग होता है, क्योंकि आपका ताला खुलने का टाइम थोड़ा लेट हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप तबाह हो गए हो, आप खराब हो गए हो, आपकी जिंदगी में कोई अच्छा टाइम आएगा ही नहीं। यू नेवर नो। तो अपने आप को प्रेशर नहीं देना है कि मैं इतनी खूबसूरत क्यों नहीं, स्मार्ट क्यों नहीं, मेरा करियर ऐसा नहीं, मेरा पैसे ऐसे नहीं, फैमिली ऐसी नहीं, हस्बैंड बॉयफ्रेंड वगैरह वगैरह जो भी है भाई सब आपकी वजह से है। ठीक है, थोड़ा सा रहता है, लिखिए आप, 2-3 लाइन हो रहे हैं। जैसे जैसे मैं खुद को स्वीकार करती हूँ, जैसे जैसे मैं खुद को स्वीकार करती हूँ, करता हूँ, मैं मुक्त महसूस करती हूँ। मतलब मैं आज़ाद महसूस करता हूँ, मुक्त महसूस करता हूँ, करती हूँ। अब मैं अपने पुराने स्वरूप का भार नहीं उठा रही हूँ। अब मैं अपने पुराने स्वरूप का भार नहीं उठा रही हूँ। यानी जो आपका ओल्ड सेल्फ था ना, जिसे थोड़ी छोटी मोटी गलतियां हो गई, कुछ नुकसान हो गए, कुछ समय का नुकसान हो गया किसी रिलेशनशिप में, किसी पैसे का नुकसान हो गया किसी बिजनेस में, अब मैं उस भार को उठा नहीं रही हूँ। आप सोच के देखो, आपका 4 साल का बच्चा है, बहुत प्यारा सा, गोलू मोलू सा, मोटू सा, और मान लो उसने आपके एप्पल का फ़ोन फोड़ दिया गलती से, क्या आप उसको रोड पे छोड़ाओगे? बच्चे को नहीं छोड़ोगे ना। आपको आप बोलोगे कोई बात नहीं, हो गई गलती, थोड़ा गुस्सा करोगे, थोड़ा मूड लो होगा, फिर भूल जाओगे कि यार कोई बात नहीं, अपना ही बच्चा है। तो खुद को ऐसे क्यों किया हुआ है? ये गलत बात है, खुद को ये करना गलत बात है, क्योंकि ये करने के लिए तो खानदान है भाई। ये वाला रोल कोई ना कोई लाइफ में प्ले कर देगा। दीदी तो ऐसा मत बोलो। क्या बोल तो दीदी इतना सच मत बोलो कि मुझे याद है। ठीक है, तो आगे लिखिए थोड़ा सा। अब मैं अपने पुराने स्वरूप का भार नहीं उठा रही हूं, मैं अपनी सुंदरता को अपनाती हूं, जो मैं बन रही हूं। मैं अपनी सुंदरता को अपनाती हूं जो मैं बन रही हूं, क्योंकि आप इवोल्व हो रहे हो, आप सीख रहे हो, आप दर्द को छोड़ना सीख रहे हो, आप चूहों की रेस से बाहर आ रहे हो। ये रेट रेस है कि 25 की उम्र में ये, 26 में ये, और फिर मानस जी लल्ला। ठीक है, आगे लिखिए। मैं खुद को जीने की, मैं रिपीट कर दीजिएगा। क्या हो गया? इसी पैराग्राफ का और थोड़ा आगे से रिपीट करिए। ओके ओके ओके, मैं दोबारा से बोल रही हूँ। और जैसे जैसे मैं खुद को क्षमा करती हूँ, मैं हल्का महसूस करती हूँ। जैसे जैसे मैं खुद को स्वीकार करती हूँ, मैं मुक्त महसूस करती हूँ। अब मैं अपने पुराने स्वरूप का भार नहीं उठा रही हूँ, मैं उस सुंदरता को अपनाती हूँ जो मैं बन रही हूँ। मैं उस सुंदरता को अपनाता हूँ जो मैं बन रहा हूँ। सुंदरता क्या है? पहले से ज़्यादा सुलझा हुआ इंसान बन रहा हूँ। सुंदरता क्या है? अब मैं रेट रेस का हिस्सा नहीं हूँ। सुंदरता क्या है? अब मुझे लोड ही नहीं लेनी है आसपास के लोग क्या सोच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे अब चुल्ली नहीं है किसी को बताने की, क्योंकि मुझे पता है जो करना है मुझे करना है, और मैं अपने साथ सेटिस्फाइड हूँ। जो करना है वो आपको करना है, कोई आएगा नहीं आपको हेल्प करने के लिए, बोली ताने मारने के लिए तो बेशक से आ जाए कोई। तो जो करना है वो आपको ही करना है, तो शांति से कर लो ना अपने साथ। ये क्यों कर रहे हो? ये करने के लिए लोग हैं। अब आगे देखिए। मैं खुद को जीने की, मैं खुद को जीने की, प्यार करने की, गलतियां करने की अनुमति देती हूँ, अनुमति देता हूँ, बिना किसी गिल्ट के,
बिना किसी शर्म के और बिना किसी हिचकिचाहट के। रिपीटिंग इट अगेन। मैं खुद को जीने की, प्यार करने की, गलती करने की अनुमति देती हूं, बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी शर्म के और बिना किसी हिचकिचाहट के, कि कोई बात नहीं, गलती करके ही सीखोगे, तुम खुद से जो करना चाहते हो वो करो, अपनी तासीर में रहकर जो करना है वो करो, तुमको जो ओरिजिनल फीलिंग आ रही है वो करो, ना कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए, किसी से डर के कुछ करने के लिए। मैं अपने सफर पर भरोसा करती हूं। मैं अपने सफर पर भरोसा करती हूं। मैं अपने समय पर भरोसा करती हूं। टाइम को दोस्त बना लो ना, टाइम को दुश्मन क्यों बनाया हुआ है। मैं अपने सफर पर भरोसा करती हूं, मैं अपने समय पर भरोसा करती हूं। मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है कि जो कुछ भी मैंने अनुभव किया, मुझे विश्वास है कि जो कुछ भी मैंने अनुभव किया वह मुझे खुद तक वापस लाने के लिए था। वह मुझे खुद तक वापस लाने के लिए था। यानी आप खुद को ये बोल रहे हो कि कोई बात नहीं, बुरे बाहर एक्सपीरियंसेस रहे, बाहर कुछ लॉसेस हो गए, थोड़ा समय खराब चला गया, लोगों ने साथ नहीं दिया, मजाक नहीं बनाया, लेकिन यहाँ से मुझे क्या सीखने को मिलता है कि ये सब मुझे यही सिखा रहे थे, अपना घर कहाँ है, यहाँ है, तो मुझे यहाँ लौटना था। और मैं यहाँ पर तब तक नहीं आती जब तक मुझे बाहर से जूते, चप्पल, डंडे, अंडे, टमाटर नहीं मिलते। ठीक है, हम आते ही नहीं, वो तो बाहर सड़े सड़े टमाटर मिले, अंडे मिले, जूते चप्पल मिले, बाहर से डंडे मिले, फिर भागते 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 हम अपने भागते भागते हम अपने पास आए कि बाबा रे बाबा, कोई गुजारा नहीं है। तो कुल मिला के जो भी हमारे साथ कांड हुआ, टमाटर जिसे दीदी खुद है ना हो रहे थे रोज रोज। तो हमारे साथ जो भी कांड हुआ उसका पर्पस क्या था कि हम खुद के पास वापस आ जाएं, क्योंकि असली घर कहाँ है, यहाँ है। अपना घर जिंदाबाद, अपना घर जिंदाबाद। एक बार और पूरा हो जाएगा ना, अपना घर जिंदाबाद। लास्ट में 3 लाइनें हैं। मैं स्वयं को क्षमा करती हूं, मैं स्वयं को क्षमा करता हूं, मैं स्वयं को चुनती हूं, मैं स्वयं के साथ चलती हूं। क्षमा कर दिया, अपना चुनाव कर लिया और अपने साथ चलने का वादा कर लिया। फॉरगिव कर रहे हो खुद को कि गलतियां हुई, कोई बात नहीं, समय कुछ सिखाना चाहता था, बिना समय नहीं सीख सकते थे, तो गिल्ट, प्रेशर, बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। खुद का चुनाव करते हैं और अपने साथ चलने का वादा करते हैं। ऊपर हमने खुद को आज़ादी भी दे दी कि गलतियां वलतियां हो भी जाएं तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये गलतियां हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, किसी के दबाव में आके नहीं, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, किसी डर की वजह से नहीं, किसी इनसिक्योरिटी की वजह से नहीं। हमको एक्सपेरिमेंट करके देखना था भाई, जिंदगी मिली क्यों है। और सबसे आखिरी लाइन है, और इसी में मुझे सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। और इसी में मुझे सच्ची स्वतंत्रता मिलती है, रियल फ्रीडम इसी में मिलती है कि भाई मैं गिल्ट ना लूं, मैं खुद को प्यार करूं, कुछ गलतियां हो भी गई हो तो उनको साइडलाइन कर दूं और खुल के लाइफ जीने के लिए मैं रेडी होना चाहती हूँ। ये मुझे रियल फ्रीडम देता है। तो क्या ये लेटर लिखते लिखते आपको थोड़ी आज़ादी महसूस हुई? बोलिए जिसको जो बोलना है। जी मीनू जी, मुझे हुई है। मुझे आज
पूरी जिंदगी में, मतलब मैं गुरु से भी जुड़ी थी, मुझे आत्मबोध जैसा हो गया था, पर लेकिन मैंने फिर सबके आगे और समर्पण कर दिया, अंदर की अंतःकरण को पवित्र करते करते इतना करा कि नहीं यार 99% थी, मैं तो 100% होके इनके आगे बिछ जाऊंगी। एक मैंने वो एक्सपेरिमेंट करा था, और एक आज मैंने खुद का करा। जब से मैं आपके पास आई तब से आपने यही कहा कि आपने खुद को नहीं सींचा, खुद को, तो भी कुछ समझ में नहीं आया, ना एक शब्द निकले। लेकिन मेरी आज पूरी शक्ति खत्म। मैंने क्या कहा कि मेरे को खुद के लिए एक ग्लास पानी भरने की भी शक्ति नहीं बची।